हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम लोग कक्षा 10 का ये हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चैप्टर। थोड़ी तबीयत खराब हो जाने के कारण आपका बीच में गैपिंग हो गया है, तो आज से आप लोग का रेगुलर बैच रहेगा। आज हम लोग उसमें का दूसरे टॉपिक की बात करेंगे, विद्युत आवेश की इकाई या विद्युत धारा। यूनिट्स आप इलेक्ट्रिक चार्ज पढ़ेंगे, यानी कि विद्युत धारा। तो अब इसमें विद्युत धारा किसे कहा जाता है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। या किसी भी चालक में से आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। किसी भी चालक में से आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित किया जाता है। विद्युत धारा यानी कि विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के क्या होता है? समय होता है। तो यानी कि आई बराबर Q अपॉन टी या Q बराबर आई टी आपने नाम सुना होगा। तो इसका जो है विद्युत धारा का जो है मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर कहते हैं। इसका इस मात्रक का नाम जो है आंद्रे मैरी एम्पियर नाम रखा है। और यह जो है एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। क्या था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। तो यंगकेस पद्धति में इसका मात्रक जो पूछा जाता है तो यह एम्पियर सेकेंड हो जाता है। सीजीएस पद्धति में अगर इसका मात्रक पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इकाई होता है, जिसको हम ईएसयू या स्टेट कूलाम के नाम से जानते हैं। एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10 की पावर 19 EMU होता है। विद्युत धारा मापने के लिए ओम मीटर का प्रयोग किया जाता है, और जिसमें जो है इसे ओम मीटर को हमेशा हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यह बार बार परीक्षा में पूछा गया है कि श्रेणी यानी कि ओम मीटर जो होता है इसको किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो इसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। देखिए, हम इन लोग को पढ़ते हैं कि आवेश यानी कि विद्युत धारा क्या होती है। आवेश प्रवाह हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत धारा देखिए यहां पर दिया गया है कि विद्युत धारा क्या होती है। कहीं कहीं विद्युत धारा लिखता है, कहीं कहीं वैद्युत धारा लिखता है। कहा जाता है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा हो जाती है छोटा सा, या एक दूसरे परिभाषा के नाम से जानते हैं, या में पढ़ेंगे। एक दूसरा परिभाषा होता है, उसको हम एक कहते हैं किसी चालक में से किसी चालक में से आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहा जाता है। विद्युत धारा कहा जाता है। ये इसका फार्मूला हो जाता है। इसके फार्मूले के रूप में कहा जाता है कि इसे हम कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल आई से प्रदर्शित करते हैं। हो जाएगा। तो इसे कैपिटल आई से जब प्रदर्शित किया जा रहा है तब इसमें कहा जा रहा है, तब इसका सूत्र क्या होता है? तो इसके हम सूत्र के रूप में हम बढ़ेंगे। तो यह सूत्र बनाने के लिए इसको प्रयोग किया जाता है। कहा जाएगा कि विद्युत धारा बराबर, फार्मूला होता है विद्युत धारा बराबर आवेश बटा के समय होता है। ये फार्मूला हो जाता है आवेश बटा के क्या होता है? समय होता है। कहा जाता है कि यदि किसी चालक में स्मॉल टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो
क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा हो तो चालक में प्रवाहित धारा। तो यही हो जाएगा, आप पढ़े हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा Q अपान टी, या कर सकते हैं Q बराबर I टी हो जाएगा Q बराबर I टी हो जाएगा। फिर इसके बाद जो है हम इस धारा का मात्रक पढ़ते हैं, तो धारा का मात्रक होता है कूलाम प्रति सेकेंड होता है, ठीक, या एम्पियर, या इसे क्या कहा जाता है एम्पियर, या इसका मात्रक होता है एम्पियर। एम्पियर हो जाएगा, कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यदि इसी का जो है नामकरण, जो नाम रखा था एम्पियर, तो यह आंद्रे मेरी एम्पियर नाम पर रखा गया था। इसका एम्पियर का नाम जो है वैज्ञानिक था, ठीक है, इस वैज्ञानिक का नाम था आंद्रे मेरी एम्पियर। यह कहां का रहने वाला था? यह जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक था। क्या था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, फ्रांसीसी वैज्ञानिक था, ठीक। अब इसको जो है अब एमकेएस पद्धति में पढ़ेंगे तो एम्पियर सेकेंड हो जाता है। क्या होगा? एम्पियर सेकेंड। इसका अन्य मात्रक, इसका हम पढ़ेंगे अन्य मात्रक, अन्य मात्रक पढ़ेंगे। अन्य मात्रक में क्या पढ़ा जाएगा? इसका एमकेएस पद्धति में लिखा जाएगा कि एमकेएस पद्धति में इसको किस प्रकार से रखा जाएगा। देखिए एमकेएस पद्धति में रखेंगे तो इसका मात्रक हो जाता है एम्पियर सेकेंड कहते हैं। क्या कहेंगे? एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड हो जाएगा। अगर इसको हम सीजीएस पद्धति में कहेंगे तो इसे क्या कहेंगे? यह सीजीएस पद्धति में कहा जाता है, तो इसका नामकरण हो जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहा जाता है, स्टैटिक इकाई होता है। एम्पियर को मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि धारा मापने के लिए, धारा मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। ओमीटर, किसका? ओमीटर का प्रयोग। ओमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? ओमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अब यह आपको दे दिया गया है विद्युत धारा, यानी कि विद्युत धारा को कैसे कैसे समझाया गया है। तो यह आपको दे दिया गया है पूरा विद्युत धारा है। विद्युत धारा आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, या किसी चालक में से आवेश बहने की दर को हम विद्युत धारा कहा जाता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है, तो विद्युत धारा आई बराबर क्यू अपान, यानी कि आवेश बटा के समय। फिर कहा जा रहा है किसी चालक में टी समय में क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो चालक में प्रवाहित धारा क्या हो जाएगी? आई बराबर क्यू अपान टी, या क्यू बराबर आई टी हो जाता है। इसका यह फार्मूला दिया गया है। अब इसका जो है यह एमकेएस पद्धति में मात्रक है, यह सीजीएस पद्धति में मात्रक है। और यह जो है विद्युत धारा यानी कि धारा मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? विद्युत धारा मापने के लिए ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? ओमीटर का प्रयोग किया जाता है। और यह किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यह बार बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप लोग को ध्यान रखना है कक्षा 10 के छात्र। और फिर इसका जो है 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁻19 EMU होता है। 1 कूलाम बराबर, यानी कि दिया गया है कि 1 कूलाम बराबर 1 कूलाम
बराबर 3 × 10⁻19 AMU होता है। इसका भी मान एकदम याद रखना है। और कक्षा 10 के लिए अब मैं डेली का डेली मैं आप लोग को ये वीडियो में प्रोवाइड करता रहूंगा। आप पढ़ते जाइएगा, नोट्स बनाते जाइए, और मैं क्वेश्चन पेपर भी यानी क्वेश्चन भी डालते रहूंगा। इसका क्वेश्चन भी आप हल करते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।